friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं राजाहाट के एक और नए प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए जा रही हूँ. So आज जिसे मैं कवर करूंगी वो है आपका कॉम्प्लेक्स. यस, बहुत ही अफोर्डेबल ये कॉम्प्लेक्स है. मैं आपको इसके फीचर्स सबसे पहले बता दूं, उसके बाद मैं आपको इसका प्रोजेक्ट का लेआउट या फिर आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगी. उसके बाद मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊंगी. लेकिन अगर जब मैं आपको इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर आपके कॉम्प्लेक्स. जो है इसका प्राइस बहुत रीजनेबल रखा गया है. सो बेसिकली ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो हैप्पी सिद्धा विला के ऑपोजिट में ही है. अगर आप बात करें तो हैप्पी सिद्धा विला और इस प्रोजेक्ट के बीच में जस्ट एक रोड है और रोड के इस पार या उस पार ही ये प्रोजेक्ट है. सो मतलब आपके छत से ही आपको हैप्पी सिद्धा विला दिख जाएगा. सो एकदम हैप्पी सिद्धा विला के पास में ही ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है. सो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली आपका 3 टावर का और 4 ब्लॉक का ये प्रोजेक्ट है. 2 टावर जिसमें 3 ब्लॉक हैं बन के तैयार हो चुके हैं. एक टावर आपका 1.5-2 साल बाद बनेगा. सो ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली आपका G+4 का ही कॉम्प्लेक्स है, यानी हर टावर आपके G+4 के हैं. यहाँ पे आपको बड़ों के लिए पूल, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, टोडलर, कम्युनिटी हॉल, पावर बैकअप, जिम, स्काई वॉक, इंटरकॉम, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, लिफ्ट, जितने भी एक स्टैंडर्ड चीजें होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स में, इस प्रोजेक्ट में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी. सो ये जो प्रोजेक्ट है इसका हैंडओवर डेट पहले मैं बता दूं. इसका जो फ्लैट के हैंडओवर डेट है वो दिसंबर से शुरू हो जाएंगे. जिसने जैसे जैसे बुकिंग किया है दिसंबर से उनको हैंडओवर मिलने लगेगा. प्रोजेक्ट की हैंडओवर की बात करें तो ये आपका मार्च-अप्रैल चला जाएगा. मतलब जैसे कि फ्लैट्स तो हैंडओवर हो जाएंगे लेकिन एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए उसका चाहे कलर बोल लीजिए, नीचे के टाइल्स, पार्किंग के टाइल्स वगैरह या डेकोरेशन करना इस प्रोजेक्ट का. सो वो कंप्लीट करते करते आप मान लीजिए कि मार्च-अप्रैल चला जाएगा. सो बेसिकली ये आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है इसमें आपको अवेलेबल है. सो यहाँ पे आपको 1 BHK और 2 BHK ही मिलेगा. 3 BHK 4 BHK पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं. 1 BHK भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल है और 2 BHK के भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल है. 1 BHK में आपका 417 अवेलेबल है और आपका 472 अवेलेबल है. सो 1 BHK के 2 फॉर्मेट ही बचे हुए हैं. और अगर 2 BHK की बात करें तो जो सबसे छोटा वाला है वो 790 स्क्वायर फीट का है. उसके बाद 840 स्क्वायर फीट का है. उसके बाद आपका 850 स्क्वायर फीट का है और 900 स्क्वायर फीट के. तो ये कुछ लेआउट में आपको 2 BHK अवेलेबल है. बहुत तेजी से बुकिंग हो रहा है क्योंकि इसका प्राइस जो है बहुत ही रीजनेबल रखा गया है. इतने फीचर्स के साथ और मतलब ये प्रोजेक्ट है विद रीजनेबल प्राइस जो कि मैं लास्ट में डिस्क्लोज करूंगी. तो आपको भी लगेगा कि इट्स ऑसम. मतलब आपका जो मेन राजाहाट चौमाथा है, चौमाथा से आपका हार्डली 100 मीटर पे ही है. मतलब सिद्धा विला के जस्ट बाजू में ही ये आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है. सो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, फ्लैट्स दिखा देती हूँ, लोकेशन और लेआउट दिखा देती हूँ. उसके बाद वीडियो के एंड में हम लोग इसकी प्राइसिंग, लोन वगैरह के बारे में बात करेंगे. सो कम विद मी. सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस. देख लीजिए आप लोग, ये उसका मेन एंट्रेंस है. वैसे तो इस प्रोजेक्ट में एंट्रेंस 2 है, एक बैक साइड में एक फ्रंट में. मैं फ्रंट से घुस रही हूँ. सो ये है वो कॉम्प्लेक्स जिसे मैं अभी कवर करने वाली हूँ. सो ये जो कॉम्प्लेक्स है G+4, यहाँ पे सारे टावर बने हुए हैं. यहाँ पे ये सिक्योरिटी रूम है. सिक्योरिटी 24/7 आपको मिल जाएगा. यहाँ पे एक और टावर बनेगा जिसके नीचे आपको जिम मिल जाएगा. सो ये G+4 के टावर है. वैसे तो यहाँ पे 3 टावर बनेंगे और 4 ब्लॉक, जिसमें से 2 टावर बन चुके हैं और 3 ब्लॉक बन चुके हैं. सामने में ही आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा. ये जो स्विमिंग पूल है ये बड़ों के लिए पूल है, पीछे वाला आपका बच्चों के लिए पूल है. ये आपका G+4 का प्रोजेक्ट है. सामने में ही यहाँ पे टाइल्स वगैरह बिछ जाएंगे, नॉन स्टिक टाइल्स रहेगा. नीचे में पूरा आपको पार्किंग मिल जाएगा. देख लीजिए आप लोग.
ये पीछे का बैक डोर है। बैक डोर भी आपका सीधा जाके सिद्धा हैप्पी सिद्धा विला के पास में खुलता है। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये हैप्पी सिद्धा विला की बिल्डिंग है। सो आपको दो बेसिकली एंट्रेंस मिल जाएगा, एक बैक में और एक फ्रंट साइड में। ये देख लीजिए आप लोग, और हर बिल्डिंग इंटरकनेक्टेड है स्काई वॉक के थ्रू। देख लीजिए स्काई वॉक, हर टावर जो है स्काई वॉक के थ्रू कनेक्टेड है। सामने में ही आपको यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। नीचे में पूरा आपको कवर्ड पार्किंग मिल जाएगा। ओके सो फ्रेंड, इस ग्राउंड फ्लोर में आपको यहाँ पे कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा। यहाँ से लेकर एकदम प्रोजेक्ट के डेड कॉर्नर तक कम्युनिटी हॉल है। ऑलमोस्ट 200 to 300 पीपल्स आराम से बैठ सकते हैं। उस चीज़ के लिए यहाँ पे एक ह्यूज सा कम्युनिटी हॉल दिया गया है। सामने में ही बच्चों के खेलने के लिए एक टोडलर रूम दिया गया है। इसके अंदर पूरे टॉयज़ वगैरह रहेंगे। बच्चों के खेलने के लिए एक किड्स प्ले रूम दिया गया है। इस टावर में आपको दो लिफ्ट मिल जाएगा, एक इस तरफ से और एक बैक साइड में आपको दिया गया है। सामने की तरफ में ही आपको यहाँ पे बैठने के लिए एक स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपका एक इवनिंग वॉक करने के बाद बैठने के लिए स्पेस वगैरह, कुछ चेयर्स वगैरह लगाए जाएंगे। हर टावर आपका कनेक्टेड रहेगा थ्रू स्काई वॉक। देख लीजिए आप लोग, नीचे में ही आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। ये आपका बैक डोर है, ये आपका एक लिफ्ट है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम के लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ वो आपका स्टेयर्स में जैसा कि देख ले आप, ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल्स के काम किया गया है। सो जिस 2 BH को कवर कर रही हूँ वो आपका स्टेयर्स से उठकर ही राइट साइड में टर्न करके और राइट में टर्न करके लेफ्ट में जो फ्लैट है, फर्स्ट लेफ्ट में जो फ्लैट है, मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 2 BHK है वो आपका ये लिफ्ट के ऑपोजिट में ही जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 840 है। सो 840 के साथ ये आपका 2 BHK है, जो कि आपका इस टावर में दो लिफ्ट है। सो एक लिफ्ट स्टेयर्स के ऑपोजिट में था और एक लिफ्ट इस फ्लैट के ऑपोजिट में ही है। सो इस 2 BHK को कवर करूंगी। इसका सुपर बिल्ट एरिया आपका 840 है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे कॉमन एरियाज में आपका टाइल्स का काम किया गया है। 2x2 का हाई क्वालिटी के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। फ्लैट के अंदर भी आपका 2x2 का टाइल्स का काम किया जाएगा, डबल कोट वाले। सो यहीं से पहले मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो ह्यूज सा ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस। लेफ्ट साइड में आपको कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। इस तरफ में आपको ये हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। सामने की तरफ में ही आपको बैल्कनी के लिए स्पेस दिया गया है। किचन के ऑपोजिट में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम और ये सेकंड बेडरूम मिल जाएगा, जिस पे अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी। सो चलिए अभी 1 by 1 मैं आपको रूम के साइजेस बता देती हूँ। सो सबसे पहले जो आपको घुसते साथ में दिखेगा ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस। सो ये जो आपका हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस है, ये 16 by 18 का आपको ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका 8 by 5 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 8 by 5 का आपको कॉमन बाथरूम मिल जाएगा।
आगे जाते ही लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ओपन किचन दिया गया है, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का सिंक और यहाँ पे एक स्ट्रेट एक किचन टॉप मिल जाएगा ग्रेनाइट का। यहाँ पे आपको बेसिन के लिए पॉइंट मिल जाएगा। सो ये जो आपका ओपन किचन स्पेस है, ये आपका 8x9 का आपको यहाँ पे एक ओपन किचन स्पेस मिल जाएगा। हॉल के डेड कॉर्नर में ही आपको एक बैल्कनी के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका बैल्कनी के लिए स्पेस है वो आपका 5x6 का आपको यहाँ पे एक ह्यूज सा बैल्कनी के लिए स्पेस मिल जाएगा। बैल्कनी के सामने में ही आपको एक यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप इजीली अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। यहाँ पे इजीली आपका 8 सीटर का डाइनिंग टेबल आ जाएगा। सो ये जो आपका यूटिलिटी स्पेस या फिर डाइनिंग के लिए स्पेस अगर आप अलग से कंसीडर करना चाहे तो ये आपका 10x7 का आपको यहाँ पे एक यूटिलिटी स्पेस मिल जाएगा। 10x7 का सामने की तरफ में ही आपको ये एक ह्यूज सा हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। ये आपका मेन डोर, ये आपका कॉमन बाथरूम, ये आपका किचन के लिए स्पेस और डाइनिंग के लिए आप चाहे तो डाइनिंग टेबल यहाँ भी रख सकते हैं या फिर इस जगह पे जो आपका 7x10 का जो स्पेस दिया एक्स्ट्रा यहाँ पे भी रख सकते हैं। सामने से ही आगे की तरफ बढ़ते ही किचन के ऑपोजिट में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 10x10 का आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, एसी के लिए पॉइंट मिल जाएगा, टीवी पॉइंट, दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस मिल जाएंगे। सो 10x10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम के ऑपोजिट में ही आपका किचन है और राइट साइड में ये आपका मास्टर बेडरूम है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये आपका 14x10 का आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल के लिए स्पेस दिया गया है और एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये जो अटैच बाथरूम है ये 5x5 का आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। वेस्टर्न टॉयलेट शीट मिल जाएगा। सो 5x5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है और ये आपका एक मास्टर बेडरूम के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो अगर बेड वाला स्पेस हम अलग से कंसिडर करें तो ये आपका 12x10 का आपको यहाँ पे एक मास्टर बेड के लिए एक मास्टर स्पेस दिया गया है मास्टर बेडरूम के अंदर। और ये आपका वार्डरोब के लिए स्पेस है। एक यहाँ पे ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, एसी के लिए पॉइंट, टीवी के लिए पॉइंट, दरवाजे के बाजू में कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम का एंट्रेंस है। सामने में ही ड्रेसिंग टेबल के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप अपना वार्डरोब भी बना सकते हैं या फिर एक ड्रेसिंग टेबल भी इजीली रख सकते हैं। उसके बाजू में ही आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो मास्टर बेडरूम से निकल कर ही लेफ्ट साइड में ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये आपका ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस है। सामने की तरफ में ये हॉल के लिए स्पेस है। लेफ्ट साइड में आपको डाइनिंग कम बैल्कनी के लिए स्पेस दिया गया है। ये आपका हॉल स्पेस है और ये आपका एंट्रेंस और एमसीबी पॉइंट। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, लोकेशन दिखा दिया, लेआउट्स दिखा दिए फ्लैट्स के। सो आई बिलीव आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, इसके लेआउट अच्छे लगे होंगे। सो अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसका जो बेस प्राइस है वो आपका 3400 करके रखा गया है। सो 3400 पर स्क्वायर फीट प्राइस है इसका। सो आप लोग गेस कर सकते हैं कि अभी भी मतलब जो जिस प्राइस में आपको स्टैंड अलोन फ्लैट्स मिलते हैं इस प्रोजेक्ट में वैसा ही प्राइस रखा गया है, वो भी इतने सारे एमिनिटीज के साथ, इतने सारे फीचर्स के साथ, पार्किंग भी अवेलेबल है। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा विद अ रीजनेबल प्राइस। यस, 3400 करके बेस प्राइस रखा गया है। यस, देयर इज अ स्कोप ऑफ बार्गेन, आप बार्गेन कर सकते हैं।
कोई ब्रोकरेज नहीं है। यस, एमिनिटीज चार्जेस है, एज इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन तो आपका जीएसटी भी एप्लीकेबल है और कुछ लीगल चार्जेस एप्लीकेबल है। वो अगर आप पसंद करते हैं तो हम टेबल पे बैठकर उस चीज को बात करेंगे या फिर प्राइस को नेगोशिएट करेंगे। सो ये हो गई प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करें कि अप्रूवल का, तो ये एचडीएफसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बट यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्लैट्स ऑलरेडी बुकिंग हो चुके हैं डिफरेंट बैंक के साथ। किसी ने एलआईसी, किसी ने एसबीआई, किसी ने एक्सिस, डिफरेंट बैंक से लोन अप्रूव कराया हुआ है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट बैंक से अगर लोन लेना है तो लोन भी अवेलेबल है, लोन की भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आपने देख लिया। क्वालिटी की बात करें तो एकदम A1 क्वालिटी के टाइल्स यूज किए गए हैं। बाथरूम फिटिंग, चाहे आप डोर की क्वालिटी बात कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए गए। क्वालिटी में इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। कोई अगर सोचे कि भाई इतने रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो क्वालिटी को कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होगा, तो मैं श्योर करती हूँ कि नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये आपका जब कोरोना था तब इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। सो बहुत सारी चीजें जो है हमको रीजनेबल प्राइस में मिली, तो इसलिए हमने भी इसका प्राइस बहुत रीजनेबल रखा हुआ है। सो ये हो गई प्रोजेक्ट एंड प्राइसिंग के बारे में बात। मैंने जैसे बताया पावर बैकअप है, फिर भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो WBSE के अंदर पड़ता है। पानी आपको बोरिंग का मिलेगा। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है राजाहाट में, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है। सो ये हो गई बेसिक सी बात। स्कूल कॉलेजेस अगर आपको जानना है इस प्रोजेक्ट से, सो मार्केट में बता दूं हार्डली 300 मीटर्स में है। वैसे तो प्रोजेक्ट से निकलकर ही जो बस स्टैंड है वहीं से पूरा मार्केट शुरू हो जाता है, बट अगर आपको मेन मार्केट जाना है तो आपको 300 मीटर्स जाना पड़ेगा। बस स्टैंड की बात करें तो प्रोजेक्ट से 150 मीटर में आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। ऑटो स्टैंड की बात करें तो 100 मीटर पे ही आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। एयरपोर्ट इससे पास होगा, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट से निकलेंगे, आपको डायरेक्ट बाई ऑटो आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, न्यू टाउन जा सकते हैं। सो वहीं से प्रोजेक्ट से निकलकर ही 100 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जो ऑटो स्टैंड है वहां से आपको न्यू टाउन के लिए न्यू टाउन के लिए ऑटो मिल जाएगा, एयरपोर्ट के लिए ऑटो मिल जाएगा। और बस तो वहां पे है, 2 बस रूट है, एक 211, एक 91C, तो आपको बस की प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2.5 किलोमीटर में ही आपको मेट्रो भी मिल जाएगा। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग गूगल पे लोकेशन डालिए। अगर आपको गूगल पे लोकेशन डालना है तो हैप्पी सीधा विला डाल सकते हैं या फिर राजाहाट बस स्टैंड डाल सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आसपास क्या हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट कितनी डिस्टेंस पे अवेलेबल है। सो ये हो गए प्रोजेक्ट के बारे में बात और डिटेल्स। इफ इन केस अगर मैं कुछ बोलना या मेंशन करना भूल जाती हूँ तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग को इस लोकेशन के अलावा भी अगर न्यू टाउन, बागुईहाटी, चिनार पार्क, दौशद्रोन, शोलुआ, अगर किसी भी लोकेशन में, मोस्टली आपका नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में आपको लैंड, फ्लैट, प्लॉट की अगर जरूरत पड़ती है या फिर कमर्शियल स्पेस की जरूरत पड़ती है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाई, मीडियम, लो रेंज, कॉम्प्लेक्स, स्टैंड अलोन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरे प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।